जय गुरु जी। ज़रूरी नहीं कि गुरु जी का नाम सिर्फ संकट में ही लिया जाए। हो सकता है गुरु जी का नाम लेने से ज़िंदगी में संकट ही ना आए। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज की वीडियो में मैं आपके कुछ ज़रूरी पूछे सवाल के ऊपर बात करूंगा, आपकी कन्फ्यूज़न को दूर करूंगा। चीज़ों को अच्छे से समझते हैं और ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे वालों सारी गुरु फैमिली नू जय गुरु जी। आई एम सिद्धार्थ एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। देखो, ये बात बिल्कुल सच है कि ज़रूरी नहीं कि गुरु जी का नाम सिर्फ संकट में ही लिया जाए, सिर्फ परेशानी में ही लिया जाए। हो सकता है कि गुरु जी का नाम लेने से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स ही ना आए। और ये विश्वास हमेशा बना कर रखना चाहिए। जिस सुबह आप उठो ना, उस सुबह आपको ये सोच अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि आज हम गुरु जी का नाम लेंगे, आज पूरा दिन पॉजिटिव जाएगा। और शाम तक अगर सब कुछ अच्छा हो रहा है, आपको सारी गुड न्यूज़ मिली या नॉर्मल डे जाता है, तो आप सोचो ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स है, गुरु जी ने ही ब्लेस्ड करा। गुरु जी के नाम लेने से ही हमारी आज के दिन पूरी पॉजिटिविटी के साथ गुजरा, कोई परेशानी नहीं आई हमारी लाइफ में। तो ये बात बिल्कुल सच है कि कई छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी परेशानियाँ होती हैं जो हमें पता भी नहीं लगती कि कब आई कब चली गई। और वो पता है, एक शील्ड, हमारा जो मंत्र जाप करते हैं ना, हम चैंट जो करते हैं, चैंटिंग मंत्र जाप, वो एक शील्ड बना देता है हमारे आसपास। मतलब प्रॉब्लम आती है, आना है, वो कर्म में लिखा हुआ है कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, बट आती है, हमें ना हल्का सा टच करके वो वापस चली जाती है, उसको वापस भेज देते हैं गुरुजी की बस जा, तेरा आना तो लिखा हुआ था, अब तू ज़्यादा देर नहीं टिकेगी। प्रॉब्लम को गुरुजी कहते हैं कि ज़्यादा देर नहीं टिकने दूंगा तुझे, तू जा वापस। ये क्यों हुआ? क्योंकि आपके साथ गुरुजी हैं, आपकी बैकबोन स्ट्रॉन्ग करी हुई है एंड आपने मंत्र जाप करा, मंत्र जाप चैंट जो करा, उससे बहुत फ़ायदा होता है। ठीक है, अब ऐसी किसी संगत ने मुझसे कमेंट करा और स्पेशली उन्होंने बोला था कि मेरा नाम मेंशन करना, नाम लेना वीडियो में। तो सुमन कुमारी आंटी ने मुझसे क्वेश्चन करा था कि आपकी वीडियो से मतलब बिन बोले ही सारे आंसर मिल जाते हैं, बहुत सारी नॉलेज मिलती है, तो उसके लिए थैंक्स। और उन्होंने पूछा था कि ये जो हम अरदास होती है गुरु जी के आगे, ये हम कैसे करते हैं, और साथ में शब्द कुर्बानी क्या होता है, क्या करना होता है। सबसे पहले मैं शब्द कुर्बानी के ऊपर बात करता हूँ। उन्होंने बोला शब्द कुर्बानी, तो ये शायद समझने में भी उन्हें गलती हुई, क्योंकि अगर हम वर्ड को सही से बोले तो उसका आंसर हमें पहले ही पता लग जाएगा। तो वो शब्द कुर्बानी नहीं, शब्द गुरबानी है। गुरबानी मतलब गुरु की बानी, ठीक है, जो गुरु ने जो बोला हुआ है वो उसे हम गुरबानी कहते हैं। और जितनी भी शब्द गुरबानी हम चलाते हैं ना, वो सारी मतलब जितनी भी रिलीजियस बुक है, जो भी शब्द गुरबानी में बोला गया है, जो भी भजन होते हैं, सिमरन करने वाले, ध्यान लगाने वाले, वो सारी गुरुओं की बानी होती है, उन्हीं से वो गुरबानी वो बनती है पूरी। और सॉरी अगर कुछ गलत बोला तो, ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, बट हाँ, ये गुरबानी मीन्स होता है गुरु की बानी। और शब्द व्याख्या में भी हम लोगों को ना ये सारी चीज़ें, शब्द गुरबानी जो होती हैं, हमें इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान से सुनना होता है, क्योंकि गुरुजी कहते थे कि ध्यान लगाओ सत्संग में। 2 घंटे का सत्संग है, इसको पूरे प्रॉपर तरीके से अगर हम अटेंड करेंगे ना, और प्लेलिस्ट जो होती है उसके अंदर एक व्याख्या ज़रूर डालनी होती है हमें, बीच में 2-3 शब्द के बाद एक व्याख्या डालो जो आधे घंटे की होती है। और ध्यान से एक एक शब्द को, एक एक गुरबानी को, व्याख्या को हमें सुनना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते हैं। क्योंकि अगर जो शब्द गुरबानी से जो आंसर हमें मिलेंगे ना, वो समझो कि गुरु जी ने ही हमें आंसर दिए हैं। तो इसलिए गुरु जी कहते थे ध्यान लगा के सत्संग सुना करो, सत्संग में बैठा करो और इधर उधर ध्यान ना लगाया करो। ठीक है, तो वो शब्द गुरबानी होती है, गुरुओं की बानी। ठीक है, और हमेशा जहाँ भी सत्संग कर रहे हो, जा रहे हो, अटेंड कर रहे हो, तो ध्यान लगाओ, वरना आपका जाना वापस आना कुछ नहीं फ़ायदा होगा। सत्संग में ध्यान लगाओ ज़रूर। अगर आप बैठे हो तो ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप सेवा कर रहे हो तो कोई नहीं, आपके कर्म अलग काटते हैं। हम सेवादार जो होते हैं ना, हमारे कर्म गुरुजी अलग तरीके से काटते हैं। बाकी आप लोगों को बैठना है, सत्संग सुनना है, अटेंड करना है अच्छे से ध्यान लगा के। ठीक है, और अरदास करना मतलब ये कभी नहीं होता कि अरदास करना, आप एक लिस्ट बना लो बहुत लंबी चौड़ी अपनी प्रॉब्लम्स की, अपनी कंप्लेंट्स की, और गुरुजी के आगे बैठ जाओ, हाय गुरुजी मुझे घर दे दो, मैंने गुरुजी
पैसे दे दो, मेरा बिजनेस में सक्सेस दो मैनू, और मतलब काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं ना, मेरा बिजनेस बढ़ा दो, गाड़ियाँ दे दो, घर दे दो, पैसा दे दो, काफ़ी सारी चीज़ें हम लेकर बैठ जाते हैं। नहीं, अरदास मतलब होता है अपने गुरु को याद करना, अपनी प्रॉब्लम्स आपने बता दी है। और गुरु जी कहते थे सच्चा गुरु वही है जो आपके बोलने से पहले, आपके बिना बोले आपका दर्द, आपकी तकलीफ़, आपकी ज़रूरत को पहचान ले। ठीक है, तो गुरु जी के आगे अगर आपने अपनी प्रॉब्लम बता दी है तो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बार बार रिपीट करो। रिपीट करना ज़रूरी नहीं है किसी चीज़ को। आप अरदास करनी है तो गुरु के आगे बैठो, आप किसी और के लिए अरदास कर सकते हो, किसी और संगत के लिए, किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड के लिए जो परेशान है। इससे क्या होगा कि गुरुजी आपके बारे में पहले सोचेंगे कि देखो ये किसी और के बारे में सोच रहा है तो कितना अच्छा है, इसका काम भी मैं बनाऊंगा। तो गुरुजी आपका काम भी बनाएंगे अगर आप किसी और के लिए अरदास करते हो। और अपने गुरु को याद करो, शुक्राना करना शुरू कर दो। आप शुक्राना गुरुजी, एक एक सांस का शुक्राना। और मतलब कुछ बातें हैं जो आप गुरुजी से कहो कि गुरुजी आपको सब कुछ पता है कि हमारी लाइफ में हमें किस चीज़ की कमी है, क्या चीज़ परेशान कर रही है, तो इसका रास्ता दिखाओ हमें। एक तो सबसे पहले हमें पावर दो कि हम इस चीज़ को फेस कर सकें, इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें। एंड साथ ही में आप सॉल्यूशन भी दो गुरुजी, और हिम्मत दो और सॉल्यूशन दो गुरुजी। इन सारी परेशानियों को जड़ से ख़त्म करो। और अरदास करने के लिए आप कभी ऐसे मत बैठ जाना, हाय गुरुजी आपसे पहले भी मांगा था आपने दिया नहीं, बार बार ऐसी मैं तो रोता रहता हूँ, मैं तो रोती रहती हूँ, आप तो सुनते नहीं। ये सुनने के लिए नहीं बैठे गुरुजी, क्योंकि अच्छी अच्छी बातें करोगे तो ही गुरुजी के आपसे बात करने में मज़ा आएगा, आपके साथ इंटरेस्ट आएगा। और कनेक्शन अपने अपने होते हैं सबके साथ। कुछ लोग होते हैं शुरुआत में ही लड़ना शुरू कर देते हैं, कनेक्शन बनानी, भाई क्यों लड़ना, क्या हक है। नहीं, आपको प्यार से गुरुजी की शुक्राना करना है, हर एक चीज़ का शुक्राना करो। और अरदास करना इसी का मतलब है कि आप मालिक के अच्छी बातों को, अच्छी चीज़ों को याद करना, है ना। तो अरदास लेकर हम यही बैठते हैं और दूसरों को आप बता दो कि गुरुजी इनका काम करवा दो। गुरुजी आपका काम ऑटोमेटिकली करवाएंगे, आपको मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो गुरुजी तो इतने अच्छे हैं। ठीक है, इसी तरीके से आप अरदास कर सकते हो। और अरदास मतलब आप कुछ भी बोलो, बट मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जितना मुझे पता है मैं उतना बता रहा हूँ कि कंप्लेंट्स लेके कभी मत बैठना। अरदास ये नहीं होती अरदास, क्योंकि कंप्लेंट करोगे तो मैं जैसे बताता हूँ कि गुरुजी पेरेंट्स है, तो बच्चा अगर कंप्लेंट करेगा हर चीज़ में नुक्स निकालेगा तो पेरेंट्स को नहीं पसंद आते वो बच्चे। उसी तरीके से अगर हम भी कंप्लेंट्स करने लगेंगे ना, बार बार गुरुजी को बोले, गुरुजी को बार बार उंगली दिखाएं कि गुरुजी आपने गलत करा, आपने मेरा काम नहीं करा, गुरुजी का प्यार थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, और ये मैं कहने वाला कोई नहीं होता, ये आपका अपना कनेक्शन है, आप जानते हो, बेहतर जानते हो, बट मैंने आपको एक सजेशन दिया अपना। ठीक है, तो यही एक अरदास है मेरी तरफ से, मतलब मेरे हिसाब से यही अरदास होती है कि आप गुरुजी से मांगो नहीं, आप गुरुजी को रियलाइज़ मत कराओ कि आपने मेरा काम नहीं करा। ठीक है, आप सिर्फ गुरुजी से शुक्राना करो और गुरुजी की जो जो दातें आपको बख्शी हुई ना, उनको याद कर लो एक बार बैठ के। ठीक है, और अरदास का मतलब ये भी है कि आप सिमरन कर लो बैठ के, मंत्र जाप कर लो, मंत्र जाप चैंटिंग स्टार्ट कर दो, या फिर आप शब्द कुर्बानी सुन लो। ठीक है, तो यही होती है शब्द कुर्बानी। और जो भी मतलब अभी नई संगत जुड़ रही है, प्लेलिस्ट बनाते हो, ढूंढते हो, तो ध्यान रखना कि उसमें एक व्याख्या ज़रूर डालो, क्योंकि व्याख्या के बिना सत्संग पूरा नहीं होता, सत्संग की प्लेलिस्ट सक्सेसफुल नहीं होती, वो एक अधूरी रह जाती है। क्योंकि सिर्फ मज़ेदार तेज़ शब्द चलेंगे, भजन चलेंगे, उसमें मज़ा नहीं आता। सत्संग को सत्संग की तरह ही हमें करना चाहिए। तो एक व्याख्या ज़रूर डालो आप बीच में, वेलकम बैंड आएगा, एक ओंकार वेलकम बैंड, उसके बाद एक दो शब्द डालो, 2-3 शब्द के बाद आप बीच में एक व्याख्या ज़रूर ऐड करना। ये मैं सारी संगत से बोल रहा हूँ, जितनी भी नए लोग हैं, बाकी जो जानते हैं बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि कई लोगों का ये भी कहना होता है कि अरे हमें समझ नहीं आती, गुरबानी समझ नहीं आती, हमें शब्द व्याख्या समझ नहीं आती। तो देखो, आप कोशिश करोगे ना, गुरुजी खुद ब्लेस्ड करेंगे। हमने काफ़ी संगत को देखा हुआ है, वो बोलते थे भी हमें तो पंजाबी का पा भी नहीं आता और बिल्कुल पंजाबी समझ नहीं आती। तो गुरुजी ने ऐसा ब्लेस्ड करा कि धीरे धीरे हमारे आंखों से आंसू आते थे, फिर धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लग गई। एंड
अब बिल्कुल मज़ा आता है, हम ध्यान लगा लेते हैं शब्द गुरबानी में, व्याख्या में। तो ये गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं। आप कोशिश करो, गुरुजी आपको ब्लेस्ड करेंगे, आपको समझने की, पंजाबी समझने की पावर भी देंगे गुरुजी, ठीक है, ये याद रखना। तो यही बात मुझे आज की वीडियो में बतानी थी, और आई होप आपके जो पूछे क्वेश्चन थे कि अरदास क्या होती है, कैसे करते हैं, और शब्द गुरबानी क्या होती है, कैसे करनी होती है, ये वाली बात का जवाब मैंने दे दिया है। एंड थैंक यू सो मच जो लोग आप लोग इतना प्यार देते हो वीडियो को, उसके लिए दिल से शुक्राना, बहुत बहुत। और जो भी कन्फ्यूज़न हो आप लोग बिल्कुल जस्ट फील फ्री, आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके, मैं ज़रूर आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा जैसे हमेशा देता हूँ। सो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ मैं कर रहा हूँ आज की वीडियो का एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।